प्यारे प्यारे बच्चों, गणेश गुरु जी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका मानना है कि आप अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं और अंग्रेजी में आपको कुछ नहीं आता है, तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए है। इससे शीघ्र जुड़ जाइएगा ताकि आपकी जो वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियोज़ हैं, सरल लेवल की वीडियो से लेके हाई लेवल की वीडियोज़ आसानी से शीघ्र ही मिल सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं टेस्ट। जो 2 वीडियो आपकी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, अगर उनको पढ़ा है तो आपका टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, पहला सवाल यही पूछ रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? तो आपका जवाब अगर 26 है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब हम आपको पूछ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 2 पार्ट में विभाजित, कितने पार्टों में विभाजित है? 2, यानी कि स्वर में और कॉन्सोनेंट में। अब आपको बताना है कि वोवेल की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप बताइएगा, यानी कि स्वरों की संख्या 5 है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और वो 5 स्वर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये आपके 5 स्वर है। अगर ये आपने लिखा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो 5 स्वर हैं वो 5 स्वर निकाल दो तो आपको बचेंगे 21। तो 21 ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। और इसके बाद आपको बताना है, एक हमने चीज़ आपको और बताई थी, सेमी वोवेल्स वाली। तो सेमी वोवेल्स की संख्या आपकी कितनी है? 2 होते हैं सेमी वोवेल्स। अगर 2 आपने जवाब दिया तो सही है। अब आपको बताना है वो कौन कौन से होते हैं। वाह, तो इसका मतलब आपने वीडियो सही से पढ़ा है, यानी कि आपका डब्लू और वाई ये आपके होते हैं सेमी वोवेल्स। ठीक है, तो इतने जवाब देने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखें, जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजी की जो फर्स्ट टाइप की अल्फ़ाबेट होती है, यानी कि आप अगर लिखते हैं ए टू जेड, तो ये किस प्रकार की अल्फ़ाबेट है? ये हमारी फर्स्ट टाइप की अल्फ़ाबेट है। ये सारे लेटर्स आपके कैसे हैं? कैसे लेटर्स हैं? ये सभी आपके कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, ये आपके कैपिटल लेटर्स हैं। दूसरी अगर हम बात करें ए टू जेड, ए टू जेड, तो ये आपके हैं स्मॉल लेटर्स। कैसे लेटर्स हैं? स्मॉल लेटर्स। अब हमें केवल आपसे ये पूछना है कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे 4 लाइनें खींच दें, ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सा लेटर्स किस लाइन में बनता है। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम लोग ए लिखते हैं, अगर हम लोग पहले प्रकार की ABCD लिखते हैं तो सारे लेटर्स आपके कैसे बनते हैं? बड़े बनते हैं। तो इसमें तो आप समझ गए हैं कि अंग्रेजी की जो पहले प्रकार की ABCD होती है सारे लेटर्स कैपिटल में ही बनते हैं, बड़े बनते हैं, ऊपर की 3 लाइनों में बनते हैं। अब हमें आपसे पूछना है कि जो चौथे प्रकार की ABCD होती है या दूसरे प्रकार की ABCD जो आपकी मशीन छापती है, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल हमें पूछना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में बनते हैं। किसमें? जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 4 लाइनें खींच दी, तो ऊपर के 3 में अगर हम लोग सबसे पहले अगर बी बनाएंगे तो बी आप ऊपर वाली लाइन में बना देंगे और डी भी बनाएंगे। तो आपको केवल ये बताना है कि वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो आप ऊपर की 3 लाइनों में बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बी, डी, एच, के, एल और टी, ये हम लोग बनाते हैं ऊपर में। तो इनकी संख्या कुल मिला के देखा जाए, ये जो 6 लेटर्स होते हैं वो आपके किस में बनते हैं? ऊपर की 3 लाइनों में बनते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको बताना है एक सवाल, वो कौन से लेटर्स हैं जो चारों में बनते हैं, यानी कि ये 4 लाइनें अगर खिंची हुई है तो इन चारों में कौन कौन से लेटर्स बनेंगे। अगर आपका जवाब है एफ, एफ को हम लोग ऊपर बनाते हैं, नीचे भी बनाते हैं। एक और लेटर होता है आपका पी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जो आपका एफ है और ये आपका जो पी है, ये 2 लेटर्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जो आपके चारों लाइनों में बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, कुछ लेटर्स नीचे बनते हैं। जैसे अगर हम लोग बनाएंगे तो जी आपका ये नीचे जाता है। जी के बाद अगर जे की बात करें, जे के बाद अगर हम लोग क्यू की बात करें या फिर वाई की बात करें, तो ये 4 लेटर्स आपके ऐसे हैं जो आपके कहाँ बनते हैं?
जो आपके बनते हैं नीचे। तो अगर इतनी जानकारी अगर आपको है कौन से लेटर्स ऊपर बनते हैं और कौन से लेटर्स नीचे बनते हैं, तो आई थिंक इट इज़ गुड थिंग फॉर यू और आप अच्छे से सीख रहे हैं। हाँ, अब आपको बताना है कि अंग्रेजी में वो कौन कौन से लेटर्स हैं जो आपके केवल 2 लाइनों में ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग इन पे भी जांच करते हैं। आप लिखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले अगर ए को देखते हैं, ए, एक सी है, ई है, आई है, एम है, एन है, ओ है, आर है, एस, यू, वी, डब्लू, एक्स और जेड। ये आपका रहा जेड। अगर ये लेटर्स गिना जाए तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे हमने लिखा है कुल मिला के दूसरे और चौथे प्रकार का मिक्स कर दिए हैं। तो ये वैसे अगर देखा जाए चौथे प्रकार की जो जेड होती है वो नीचे की 3 में बनती है, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरे प्रकार को मानते हुए काउंट किया है। तो आप इनकी संख्या अगर देखेंगे तो कितनी है, चलिए इनकी संख्या को हम लोग गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी कि 14 लेटर्स आपके ऐसे हैं जो बनते हैं 2 लाइनों में। अगर आपको इतनी जानकारी है कि ये कौन से लेटर्स किस में बनते हैं, तो आप मानिए आप बहुत से छात्रों से काफ़ी अच्छे हो। ठीक है, अब हम केवल आपका एक टेस्ट और ले रहे हैं जिसमें आपको केवल क्या दिखाना है कि जो वोकिब हमने यूज़ की है इसमें वो आपको आती है नहीं, यानी कि अब हम इमला बोल रहे हैं तो उसको आप देखिएगा, लिख के दिखाइएगा। ठीक है, चलिए हम इमला बोल रहे हैं, तो अगर इतना आप लिख लेते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले लिखिए आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या होती है इंग्लिश की स्पेलिंग? ENGLISS। तो ये आपका हो गया इंग्लिश। अब अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग क्या होती है? अल्फा, अल्फा, अल्फा और VET, वेट। अगर ये अल्फ़ाबेट आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है। अब आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल की स्पेलिंग क्या होती है? लिखिए कैपिटल। कैपिटल माने बड़ा, लेटर्स LETTERS। तो ये हो गया आपका कैपिटल लेटर्स। अब आपको लिख के दिखाना है स्मॉल। क्या स्पेलिंग होती है? SMALL। लेटर्स तो अभी आपने लिखा ही था। और इसी से रिलेटेड आपको लिखना है बोविल, और यानी कि बोविल और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। इसका मतलब बोविल मतलब लिख के दिखाना है आपको। तो बोविल आप कैसा लिख देंगे? VOWELS। तो ये आपका हो बोविल्स, VOWELS। बोविल्स मतलब क्या होता है? वोवेल्स मतलब स्वर जो आपके 5 हैं, आप बता चुके हैं ऑलरेडी। अब आप लिख के दिखाएंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक, बहुत अच्छी बात अगर आप लिख पा रहे हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर की स्पेलिंग क्या होती है? SINGULAR। तो ये आपका होता है सिंगुलर। प्लूरल कैसे लिखते हैं? देखो, पिलू और रल। ठीक है, ये आपका प्लूरल हो गया। तो अब हम सारी स्पेलिंग से ही बात कर रहे हैं और स्पेलिंग को ही नहीं लिख पाते, स्पेलिंग लिख के आप दिखाएंगे। तो स्पेलिंग्स की स्पेलिंग क्या होती है? SPELLING। तो ये आपकी होती है स्पेलिंग। तो अगर ये इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो अब बस धीरे धीरे आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी आपकी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आप, मैं बता दूं आपको, अगले वीडियो में फिर टेस्ट देना है, यानी कि ए से लेके जेड तक। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सारे आपको मीनिंग से याद होने चाहिए।
और इनकी स्पेलिंग्स। तो अगले टेस्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।